हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर terrific. दिस इज इमरान खान. आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन के हवाले से. ग्रेविटेशन इज द चैप्टर नंबर 6 ऑफ फिजिक्स क्लास 9. यस, आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स फ्रॉम नाउ इंशाल्लाह ताला. आपसे मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पे. सो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से. सर, ग्रेविटेशन से स्टार्ट करने का क्या मकसद है? आप पहले चैप्टर से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बेटा, देयर इज अ रीजन कि मैं चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं. रीजन मैं आपको फिर कभी बताऊंगा. आज हम ग्रेविटेशन टॉपिक को डिस्कस करते हैं. ठीक. सो ग्रेविटेशन इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हैगा वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करने से पहले देयर आर सम क्वेश्चंस. थिंक अबाउट इट. आप इनके बारे में सोचेंगे ऐसा होता क्यों है. अगर मैं इस मार्कर को यहां से ड्रॉप करता हूं तो ये नीचे गिरता है. इफ आई ड्रॉप अ मार्कर इट फॉल्स डाउन, राइट? ओके. अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूं, इफ आई थ्रो अप इट विल अगेन कम्स डाउन. ऊपर फेंकूंगा फिर भी ये वापस नीचे ही आएगा. क्लियर? ऐसे ही मैं इस जमीन के ऊपर कैसे खड़ा हुआ हूं, ये सारी चीजें मेरे आसपास ऐसे रुकी हुई कैसे है, स्टेबल कैसे है, और हमारी जमीन सूरज के सराउंड में कैसे मूव कर रही है. ठीक. और अदर प्लैनेट सूरज के सराउंड में कैसे मूव कर रहे हैं, मून अर्थ के सराउंड में कैसे मूव कर रहा है, और हमारा वेट कैसे मेजर होता है, व्हाट इज वेट, राइट? सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके क्लियर होने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो व्हाट इज दिस लॉ? Basically, this law tells that every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Okay, again, every body in the universe attracts every other body. कह रहे हैं इस कायनात में मौजूद हर जर्रा, हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है. हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इट मीन के मेरे और इस मार्कर के बिटवीन में कोई फोर्स है जो हमें मिलाना चाह रही है. ठीक. मेरे और इस बोर्ड के दरमियान में फोर्स है जो हमें मिलाना चाह रही है. सो इस कमरे में मौजूद हर एक चीज के दरमियान एक फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं. ठीक. अच्छा, वो फोर्स किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? वो फोर्स डिपेंड करती है, अभी जब मैंने कहा कि मार्कर और मेरे दरमियान फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, हम आपस में एक दूसरे की तरफ, तो आपके माइंड में आया होगा फिर ये मार्कर मेरी तरफ क्यों नहीं आ जाता है. ठीक. और मैं इस मार्कर की तरफ क्यों नहीं चले जाता हूँ? व्हाई? बिकॉज द फोर्स इज वेरी स्मॉल. बहुत ज्यादा माइनर सी फोर्स है, लेकिन फोर्स है. और ये जो फोर्स है किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. कि मासिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मासिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़े, इस टर्म को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ज्यादा खाना खाता हूं, इफ आई ईट अ लॉट आई गेट फैटी. अगर मैं ज्यादा खाना खाता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं मोटा हो जाऊंगा. मीन मोटा होने का मतलब मेरा मास बढ़ जाएगा. अगर मैं ज्यादा खाना खाऊंगा तो मेरा मास बढ़ जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा. तो ज्यादा खाना मास को बढ़ा रहा है, तो खाने को बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ेगा. तो एक चीज के बढ़ाने से अगर दूसरी चीज भी बढ़े तो इस रिलेशन को कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं. इनको क्या कहते हैं? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. खाना ज्यादा खाऊंगा तो मास बढ़ेगा. इस चीज के एक चीज के बढ़ाने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो दिस रिलेशन इज नाउन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक. कह रहे हैं कि मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये जो फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करा रही है एक दूसरे की तरफ, जो दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ खींच रही है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के. मतलब अगर मासेस ज्यादा होंगे तो फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी. मेरे और इस मार्कर के बिटवीन में जितनी फोर्स है, इससे ज्यादा फोर्स मेरे और इस बोर्ड के बिटवीन में है, बिकॉज बोर्ड का जो है मास ज्यादा है इस मार्कर के रिस्पेक्ट से. तो मासेस बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी. ऐसे ही मेरे सामने किसी और बंदे को लेकर के आ गए जो 100 kg का है, सही, तो मेरे और उसके बीच में और ज्यादा फोर्स हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मेरे और इस बोर्ड के बिटवीन में. ठीक. ऐसे अगर आप 200 kg के दो बंदों को खड़े कर दोगे तो उनके बिटवीन में फोर्स बहुत ज्यादा होगी मेरे और किसी 100 kg मास के बिटवीन के पर्सन के दरमियान. तो मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी. सही. एंड ये जो फोर्स है जो मेरे और इस मार्कर के बिटवीन में है, वो तो ये पहला पॉइंट ये समझ आ गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास. अगर मास बढ़ेगा
तो फोर्स भी बढ़ेगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मेरे और इस मार्कर के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के जो हमारे दरमियान है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो रही है तो इस रिलेशन को होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्यादा एक्सरसाइज करता हूं, से इफ आई एक्सरसाइज अ लॉट, अगर मैं ज्यादा एक्सरसाइज करता हूं तो मेरा वेट कम होना शुरू हो जाएगा। वेट कम होना मतलब मेरा मास कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज के बढ़ाने से मास कम हो रहा है, एक्सरसाइज के बढ़ाने से मास कम हो रहा है। तो अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाए, इस रिलेशन को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? सो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन मेरे और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स है, सही। वो फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। मेरे और इसके बिटवीन में फोर्स है जो कि हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर ये मार्कर बड़ा हो तो मेरे और मार्कर के बिटवीन में फोर्स ज्यादा हो जाएगी, सही हो, या फिर मेरा मास बड़ा हो जाएगा, हम दोनों का मास ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स ज्यादा, अगर मास ज्यादा हो गया तो फोर्स बढ़ेगी। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा होने लग जाए तो फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी। जितना दूर ये मार्कर में से जाएगा उतना हम दोनों के बिटवीन में फोर्स कम होते जाएगी, और जितना करीब आते जाएगा उतनी ज्यादा फोर्स होना शुरू हो जाएगी, ठीक। उतना ज्यादा हम दोनों के दरमियान फोर्स होगी। सो क्लियर? कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट के बिटवीन में फोर्सेस जो एक दूसरे को समहाउ कुछ किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मास ज्यादा होगा तो फोर्सेस ज्यादा होंगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मास फोर्स कम होगी। अच्छा, इसी रिलेशन को अगर मैं मैथमेटिकली दिखाना चाहूँ डेरिवेशन के फॉर्म में तो कैसे दिखाएंगे? इस पूरे जो है स्टेटमेंट को मैथमेटिकली इस तरह दिखाएंगे। देखें कि फोर्स की बात हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो फोर्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मासेस के। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। मासेस मीन देयर विल बी मोर देन वन मास। मासेस का मतलब एक से ज्यादा ही होगा, तो m2 m1 m2 की अगर मैं बात करूं, एक मास ये हो गया मेरा मास और एक मास बॉडी का हो गया m1 m2, सही। मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को इस तरह दिखा सकते हैं। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनल है, ठीक। और अगर वैल्यू अपाउंड में नहीं हुई, ऐसे करके अपाउंड में m1 m2 दिस इज इन अपाउंड फॉर्म, ये डिवाइड की फॉर्म में, इस तरह अगर वैल्यू नहीं हुई और इस तरह अगर वैल्यू हुई, सिंपल वैल्यू हुई, तो हम कहेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट मुझे बता रही है कि फोर्स अगर बढ़ेगी तो मासेस अगर बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगी, ठीक। मासेस अगर बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो मासेस बढ़ेगी, मतलब ये डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक। कि अगर मासेस ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगी। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, डिस्टेंस वाला, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। इस यूनिट में डिस्टेंस को, फासले को वैसे तो हम मीटर में मेजर करते हैं और सिंबल होता है लेंथ l, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्टेंस का सिंबल r ले रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब रेडियस का स्क्वायर, ये स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब रेडियस का स्क्वायर। सो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, मतलब अगर रेडियस डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इस रिलेशन को मैं इस तरह दिखाऊंगा। अपॉन की फॉर्म का मतलब होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही, और सिंपल फॉर्म में अगर होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये फोर्स मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मिला दूं तो ये कैसे हो जाएंगे? F प्रोपोर्शनल है m1 m2, ये m1 m2 1 की प्लेस में आ जाएंगे और ये रेडियस अपनी प्लेस में रहेगा, इस रेडियस का रेडियस स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा, कांस्टेंट जरूर आएगा, ठीक। तो कांस्टेंट कौन सा आएगा? अक्सर आपने अभी तक पढ़ा होगा k कांस्टेंट आता है, बट इस चैप्टर में g कांस्टेंट आता है, बिकॉज ग्रेविटेशन की बात हो रही है। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट आएगा जिसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। g इज द कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r2, ओके। g इज द कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इसकी क्या वैल्यू है? g की जो वैल्यू है वो है 6.67
3 into 10 की पावर माइनस 11. दिस इज द यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg स्क्वायर. ये यूनिट है, ये यूनिट हम देखेंगे बाद में किस तरह आ रहा है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी फोर्स उन दोनों के दरमियान है. फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं मालूम करना चाहूँ मेरे और इस मार्कर के बिटवीन में कितनी फोर्स है, ठीक है, फिर मेरे और इस बोर्ड के बिटवीन में कितनी फोर्स है, तो मैं आराम से मालूम कर सकता हूँ. मालूम करने के लिए, इस फोर्स को मालूम करने के लिए, फोर्स को मालूम करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए. जी की वैल्यू तो फिक्स है, ये वैल्यू मुझे पता है, ठीक. m1 m2 मुझे मासेस पता होने चाहिए. मासेस, मुझे इस मार्कर का मास पता होना चाहिए. तो क्या मास पता करो, कोई मुश्किल काम है नहीं, आसान सा काम है भाई. वेट फिजिकल बैलेंस में रखूंगा और मुझे इसका मास पता चल जाएगा, ठीक. मास पता चल जाएगा तो मैं यहाँ पे इस m1 की जगह इसका मास लिख दूंगा. m2 मेरा मास, मैं अपना जो है ना वेट मेजर करूंगा और वो वेट यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है. m2 रेडियस, हम दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं आराम से इंची टेप के थ्रू. मेजर करके जो भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक. और सॉल्व करेंगे तो फोर्स आ जाएगी. अभी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो इंशाल्लाह ताला वहां पे आपको ये जो फॉर्मूला है अप्लाई करना भी आ जाएगा कि कैसे हम फोर्स को फाइंड आउट करते हैं. सो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग. अल्लाह हाफिज.